white coat. गांव में अनन्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसका घर बहुत छोटा था। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में घर भट्टी जैसा गर्म हो जाता था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाने में मदद करती थी। गरीबी उनके घर की सच्चाई थी, लेकिन अनन्या की आंखों में एक बड़ा सपना था, डॉक्टर बनने का सपना। बचपन से ही उसने गांव के लोगों को इलाज के बिना तड़पते देखा था। गांव में अच्छा अस्पताल नहीं था। एक दिन उसकी दादी बहुत बीमार पड़ गई। पैसे की कमी के कारण उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाया। उस दिन अनन्या ने अपनी दादी का दर्द देखा और मन ही मन एक फैसला किया, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और गरीब लोगों का इलाज करूंगी। लेकिन सपनों की राह आसान नहीं होती। अनन्या हर सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती, पानी भरती और फिर कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती। स्कूल से लौटने के बाद भी उसे आराम नहीं मिलता। बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए वो रात में सड़क के नीचे लगी हल्की सी स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गरीब घर की लड़की डॉक्टर बनेगी। उनकी बातें सुनकर उसका दिल दुखता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। समय बीतता गया, पढ़ाई कठिन होती गई। मेडिकल की तैयारी के लिए महंगी कोचिंग चाहिए थी, लेकिन उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने पुरानी किताबें उधार ली, मुफ्त ऑनलाइन वीडियो देखकर पढ़ाई की और दिन रात मेहनत करती रही। कई बार ऐसा लगा कि वो टूट जाएगी। पहली बार जब उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी तो वो असफल हो गई। रिजल्ट देखकर उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लगा उसका सपना खत्म हो गया। तभी उसके पिता उसके पास आए और बोले, हारने वाले नहीं, दोबारा कोशिश करने वाले ही असली जीतते हैं। इन शब्दों ने अनन्या को फिर से खड़ा कर दिया। उसने पहले से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। दोस्तों ने त्योहार मनाए, घूमने गए, लेकिन अनन्या अपनी किताबों के साथ बैठी रही। उसने अपनी नींद, आराम और खुशियां सब कुछ अपने सपने के लिए कुर्बान कर दिया। फिर वह दिन आया जिसका उसे वर्षों से इंतजार था, रिजल्ट का दिन। कांपते हाथों से उसने अपना परिणाम देखा। वो वह परीक्षा में सफल हो चुकी थी। सफल हो चुकी थी। उसकी आंखों से उसकी खुशी के आंखों आंसू से बहने लगे। खुशी के आंसू बहने लगे। माँ ने उसे गले लगा लिया और पिता की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। गरीब मजदूर की बेटी अब डॉक्टर बनने जा रही थी। कुछ वर्षों बाद